आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। राज हो गया है, यहां से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। भारत के लिए मैं यहां आया हूं। ऐसे यहां से लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सिद्धार्थनाथ सिंह जी और आज के कार्यक्रम में यहां उपस्थित सारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, हो गया, सुन लिया भैया, तेरे जिंदाबाद। अब बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तेरा फोटो भी आ गया वीडियो में, बैठ जा। भाइयों, 5 साल पहले यही स्थान पर मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी को जिताने की अपील करने के लिए आया था। उस वक्त बहुत कम लोग थे जो ऐसा मानते थे कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी जीत जाएंगे, मगर मुझे पूरा भरोसा था कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी जीत भी जाएंगे और एक क्षेत्र का विकास भी करेंगे। और 5 साल के बाद जब मैं यहां आया हूं, तब सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने 5 साल तक ये प्रयागराज के इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। यही प्रयागराज है जहां गंगा जमुना सरस्वती का सुभग संगम होता है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी श्रद्धालु हैं, इसीलिए प्रयागराज को तीर्थराज भी कहते हैं। यहीं पर पवित्र कुंभ होता है और यही भूमि है जहां 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। चंद्रशेखर आजाद को आजादी के बाद कोई भी बड़ा तमगा सरकार को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस महान देश की जनता ने चंद्रशेखर जी के साथ आजाद का तमगा यावत चंद्र दिवाकरो लगाने का काम किया है। ये भूमि आज उनकी याद दिलाती। यही भूमि है जहां पर अभी 2019 में कुंभ हुआ और इस कुंभ के अंदर व्यवस्था योगी जी ने इस प्रकार की करी कि समग्र विश्व के अंदर कुंभ के महत्व को प्रस्थापित करने का काम किया। 71 देशों के राजदूत कुंभ को देखने आए, कुंभ के महत्व को जाना और हमारी संस्कृति की महक को लेकर अपने अपने देश गए। और आजादी के बाद सबसे बड़ी एक घटना हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां पर सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उनको सम्मानित करने का काम। माताओं, भाइयों, बहनों, आजादी के बाद ना भूतो ना भविष्यति प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता और श्रम शक्ति दोनों का सम्मान करने का काम यही तीर्थराज की भूमि पर किया। और यहां पर ढेर सारे मनोमंथन के बाद वो कुंभ के अंदर
कई सारे फैसले लिए गए। मित्रों, 5 साल तक 2017 से 2022 तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चली। 2017 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। यहां एक रोड शो हुआ था, आज भी रोड शो होने वाला है। समाप्ति पर मैंने कहा था कि आप एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम यूपी में से माफिया राज को समाप्त कर दें। और मित्रों, 5 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यूपी के अंदर से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम। मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ, ये आजम खान आज कहां है? अरे जोर से बोलो, कहां है? और जोर से बोलो, कहां है? ये अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? अरे प्रयागराज वालों, जोर जोर से बोलते हो जेल में है, जेल में है, जेल में है। अगर गलती कर कर अखिलेश को लाए तो जेल में रहेंगे क्या? तो क्या चाहते हो, जेल में रहे या बेल पर रहे? जोर से बोलो, क्या चाहते हो? उनको अगर इसी प्रकार से उनके काली करतूतों के लिए दंडित करना है तो फिर से एक बार 300 पार कर कर कमल फूल की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, इसके पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजा ने उत्तर प्रदेश को टेररिज्म का हॉटस्पॉट बनाया था। उत्तर प्रदेश को दंगा का सेंटर पॉइंट बनाया था और उत्तर प्रदेश को माफिया कॉरिडोर बनाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाई साहब आप यहां जाइए, भाई साहब आप यहां जाइए, काले चश्मे वाले भाई साहब, आपका ही भाषण कर देता हूं। अरे यार थोड़ा ठंडा हो जाओ। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश को टेरर हॉटस्पॉट, दंगा का सेंटर और माफिया का कॉरिडोर बनाने वाले इस सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजा के शासन को समाप्त कर कर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और आज जहां माफिया कॉरिडोर था वहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है भाइयों, डिफेंस कॉरिडोर। एक जमाना था उत्तर प्रदेश के अंदर कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी, आज मिसाइल और गोला बनकर पाकिस्तान को डर लगे ऐसे हथियार बनाने का काम ये उत्तर प्रदेश का। एक जमाने में यहां बने हुए कट्टे देश भर में आतंक और डर पैदा करते थे, आज यहां पर बनी हुई मिसाइल देश के दुश्मनों के दिल दहलाने का काम करती है। ये परिवर्तन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। प्रयागराज वालों, सपा बसपा का बहन जी और अखिलेश जी का शासन था। उत्तर प्रदेश के गांवों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में भी कभी 24 घंटा बिजली नहीं आती थी। मुझे बताओ भैया, 24 घंटा बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? जोर से बोलो, आती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने हर घर में बिजली तो पहुंचाई भी और 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया। 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए और इसके साथ साथ 9 नए एयरपोर्ट बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 40 मेडिकल कॉलेज बनाए, 57 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए,
कई सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर एक जनपद एक उत्पाद इसका कार्यक्रम लागू कर हर जनपद में छोटे और मझले उद्योगों को बढ़ावा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने चालू किए हैं और मैं आज आपको बताने आया हूं मित्रों, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की राजनीति की शुरुआत करी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त किया। 42 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए, 1,76,00,000 माताओं को मुफ्त गैस का कनेक्शन दिया, 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाए, 1,41,00,000 घरों में निःशुल्क बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, 2,54,00,000 किसानों को 37,000 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 रुपया भेजने का काम किया। और युवाओं, आपको बताने आया हूं, दूसरी बार भाजपा सरकार बना दो, सबको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता। उच्च पढ़ाई करने वाली बच्चियों को स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, अखिलेश जी को अभी एक प्रकार से यूफोरिया हुआ। अखिलेश जी, हम मानते हैं कि आपको उत्साह होना चाहिए, कोई बात नहीं, भाई चुनाव है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर आप 5 साल का जरा हिसाब रख कर लेकर आइए, आपके राज्य में क्या हुआ था और योगी जी के राज्य में क्या हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है, जो मेरठ से प्रयागराज तक 595 किलोमीटर तक आए। प्रयागराज में देश की 24वीं लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रज्जू भैया के नाम पर विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कराने का काम किया है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम का सेंटर पूरे पूर्वांचल का इलाहाबाद में करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सालों बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैंबर्स बनाकर इसकी सुविधा बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 54 करोड़ के खर्चे से सिविल कोर्ट बनाने का काम किया है। एयरपोर्ट बमरोली में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण 150 करोड़ की लागत से शुरू हो रहा है और हवाई अड्डे का भी विकास होगा। राम वनगमन मार्ग 160 किलोमीटर है, 3,300 करोड़ रुपया खर्च कर प्रभु श्री राम अयोध्या से वन में गए, एक पूरे रास्ते को विकास करने का काम हो रहा है। और चित्रकूट से मोहनगंज से अवतारपुर, चित्रकूट से अमरकंटक तक हमने आगे करने का काम किया है। एसआरएन अस्पताल में बीएससी नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हर लोग तो विधायक चुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको बनाया मंत्री दिया है, फिर से एक बार चुनकर भेज दो अपने। माताएं बहनें बैठी है, भाई एक मटकी लेने जाते हो,
तो इस पर टकोरा लगाकर देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हो ना कि कच्ची है या पकी है या नहीं पकी है, देखते हैं ना? थोड़ा पूरा उत्तर प्रदेश किसी के हाथ में सौंपना है, जरा टकोरा लगाकर बटन दबाइएगा। मित्रों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। युवाओं, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है या नहीं? धारा 370 को ये सपा बसपा गोदी में बच्चे की तरह 70 साल की बूढ़ी हो गई तब तक संभाल कर बैठे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और हमने, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ दिया। अखिलेश बाबू पार्लियामेंट में कहते थे कि गृह मंत्री जी धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो भाई? हम नहीं डरते आपसे। अखिलेश बाबू, धारा 370 चली भी गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर लगाने की भी हिम्मत नहीं। मोदी जी ने हमारे जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़कर भारत माता का मुकुट मणि बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार 10 साल तक चली और 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ उप करने की। वो वोट बैंक से डरते थे, ये आपके अति के हमत से डरते थे, मगर हम तो नहीं डरते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी और पुलवामा पर हमला किया, पाकिस्तान को लगा क्या होने वाला है, वो भूल गए कांग्रेस का राज नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना, इसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना दंडित किया जाता है, दंडित किया जाता है। मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाया है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, मोदी जी ने देश को स्वास्थ्यपूर्ण 130 करोड़ लोगों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर पूरे देश के आसपास स्वास्थ्य सुरक्षा का सुदर्शन चक्र घुमाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। अंत में मैं आप लोगों को इतना ही पूछना चाहता हूं, हमारे प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह जी को प्रचंड बहुमत से आप जिताएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 300 पार वाली सरकार बनाएंगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और गंगा पार जाए इस प्रकार से प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।